हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पीटीएफ आईएएस एकेडमी में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। जैसा कि हम लोग डेली का करंट अफेयर्स देख रहे थे और करंट अफेयर्स में अगर हम लोग देखें तो जो चर्चा रहा है खास करके न्यूज़पेपर में, तो न्यूज़पेपर में जितने भी चर्चा का विषय रहता है हम लोग उसी पे बात करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो हो जाता है, क्या हमें नींद का अधिकार भी देता है संविधान। देखिए, हमें जहाँ तक लगता है, आप पढ़ रहे होंगे, अगर आप पढ़े लिखे हैं, है ना, और सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि भारत के फंडामेंटल राइट्स में कितने अधिकार भारत के लोगों के लिए दिया गया। इतने महत्वपूर्ण अधिकार जो दिया गया है फंडामेंटल राइट्स में, और ये भी कहा जाता है कि दुनिया के सबसे महान इंसान डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा इस संविधान की रचना किया गया। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो फंडामेंटल राइट्स में अधिकार जो आपको दिखते हैं वो अधिकार भारत के प्रधानमंत्री के पास भी नहीं है, जो अधिकार भारत में रहने वाले भारतीयों को मिला है। तो ये कहता है क्या नींद का अधिकार भी फंडामेंटल राइट्स में सम्मिलित है। अगर हम लोग देखेंगे तो 21 आर्टिकल जो होता है हमारा, अनुच्छेद 21 में अगर हम लोग देखेंगे तो अनुच्छेद 21 में बहुत सारे अधिकारों का जिक्र किया गया है, जिसमें नींद का अधिकार भी शामिल किया गया है और उसी भी हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो जैसे कि आगे चर्चा में क्यों ये मामला आया, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। देखिए, एक मामले की सुनवाई करते हुए बॉम्बे उच्च न्यायालय ने नींद के अधिकार को बुनियादी मानवीय आवश्यकता के रूप में प्रस्तुत किया है ना। किसने? तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने नींद के अधिकार को बुनियादी मानवीय आवश्यकता के रूप में प्रस्तुत किया है। नींद का अधिकार जो है यह प्राकृतिक प्रदत्त है। इससे बहुत सारे फ़ायदे, बहुत सारे हानि भी होते हैं। और इस तरह से अगर देखा जाए तो भारत में इसका दुरुपयोग जिस तरीके से किया जाता है, क्योंकि कोई भी पुलिस जो कदम उठा लेती है कभी कभी, वो भी फंडामेंटल राइट्स के नींद के खिलाफ हो जाता है। कभी पूछताछ के बारे में भी देखेंगे तो देर रात तक पूछताछ भी चलती रहती है, ये गलत हो जाता है। बहुत सारे इस तरह से फंडामेंटल राइट्स में आपके अधिकार दिए गए हैं जिसको पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए, है ना। तो आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, मामला क्या है यहाँ, मामला हम लोग देखेंगे कि मामला क्या हो जाता है। तो इस संबंध में याचिका एक 64 वर्ष के व्यक्ति ने किया था। एक 64 वर्ष के व्यक्ति ने किया, जिनका नाम था राम ईशरानी। और यही जो याचिका है 64 वर्ष के व्यक्ति जिनका नाम ईशरानी है, इन्होंने दर्ज किया। और इसमें क्या मामला है, तो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। गिरफ्तारी के बाद उनसे सुबह 3:30 बजे तक पूछताछ की गई थी। ईडी ने जब उन्हें गिरफ्तार किया उसके बाद उनसे जो पूछताछ जो चली वो रात भर चली, लगभग सुबह के 3:30 बजे तक उनसे पूछताछ की गई। याचिका में तर्क क्या था, तो नींद के मौलिक अधिकार का उल्लंघन। याचिका में हम लोग देखेंगे तो याचिका में यही है कि नींद का उल्लंघन किया गया और नींद का अधिकार अनुच्छेद 21 में शामिल किया गया है। कोई भी व्यक्ति आपके नींद के खिलाफ जाकर के काम नहीं करेगा। अगर आपके नींद में कोई बाधा डालता है या उल्लंघन करता है तो वह दोषी करार माना जाता है ना। तो यहाँ पे देखते हैं अनुच्छेद 21 क्या कहता है। 21 में आपको नींद का अधिकार दिया गया है। और भी चीज़ें देखेंगे यहाँ पे। देखिए, बॉम्बे उच्च न्यायालय का निर्णय क्या है। तो इन्होंने कहा कि इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देश पांडे की खंडपीठ द्वारा की गई थी। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि गिरफ्तारी तो वैध है लेकिन पूछताछ की निंदा की गई। इसमें पूछताछ की निंदा किया गया। गिरफ्तारी को वैध करार दिया गया लेकिन पूछताछ की ये जो घटना थी उसको निंदा किया गया। यहाँ पे देखिए, कहता है कि अपने निर्णय में न्यायालय ने प्रस्तुत किया कि न्यायालय ने अपने पक्ष में क्या क्या तर्क दिया, उसी तर्क को हम लोग देखेंगे। कहता है कि नींद का अधिकार एक बुनियादी मानवीय आवश्यकता है। नींद का अधिकार जो है
वो बुनियादी मानवीय आवश्यकता है और नींद के अधिकार का सम्मान भी आवश्यक है ना। नींद के अधिकार भी का सम्मान भी क्या है, आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे कहता है कि नींद में पूछताछ तार्किक नहीं है, यानी कि जो काम ईडी के द्वारा किया गया है ना, वो ईडी के जो पूछताछ करने की जो घटना थी 3:30 बजे सुबह तक, वो निंदनीय इसमें रखा गया। और नींद की स्थिति में संज्ञानात्मक कौशलता का छीन हो जाता है, अच्छा नहीं माना जाता, तार्किक नहीं माना जाता, लॉजिकल नहीं होता। कहता है कि व्यक्ति के स्वास्थ्य, मानसिक क्षमताओं और संज्ञानात्मक कौशल पर नींद की कमी के हानिकारक प्रभाव भी पड़ते हैं, हानिकारक प्रभाव भी पड़ते हैं। यहाँ पे आगे देखते हैं नींद का मौलिक अधिकार क्या है जो आपके फंडामेंटल राइट्स में दिया गया है। देखिए, फरवरी 2012 में उच्च न्यायालय ने जीवन के अधिकार, जिसका चर्चा अनुच्छेद 21 में किया गया है, का विस्तार करते हुए नींद के अधिकार को इसकी परिधि में शामिल किया गया था। फरवरी 2012 में, है ना, सुप्रीम कोर्ट ने जीवन के अधिकार जो अनुच्छेद 21 में वर्णन है का विस्तार करते हुए नींद के अधिकार को इसकी परिधि में शामिल किया था। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो अनुच्छेद 21 देता है से वंचित नहीं किया जाएगा, है ना। क्या करेगा, वंचित नहीं किया जाएगा। फंडामेंटल राइट्स में जो अनुच्छेद 21 है, 21 में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। 21 में महिलाओं के संदर्भ में बहुत ऐसी बातें हैं। और मानव के अगर इतिहास में हम लोग देखें तो पूरी दुनिया के इतिहास में जो फंडामेंटल राइट्स आपको भारत के संविधान देता है, वो दुनिया के किसी भी संविधान में सम्मिलित नहीं किया गया है। यहाँ पे बहुत ऐसी चीज़ें हैं, अगर सही तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि गजब का दिमाग लगाया होगा लिखने वालों ने। यह निर्णय रामलीला मैदान में बाबा रामदेव की रैली के शिविर में सो रही भीड़ पर हुई पुलिस कार्रवाई पर सुनवाई के मामले में दिया गया, है ना। आप देखिएगा, दिल्ली के रामलीला मैदान में बाबा रामदेव का एक शिविर लगा हुआ था और शिविर में बहुत सारे जो लोग थे वो सो रहे थे और सोई हुई अवस्था में ही पुलिस ने एक ऐसी कार्रवाई की जो उचित नहीं था, अनुचित माना गया उसको। न्यायालय का तर्क क्या हो सकता है, तो यहाँ पे देखिए न्यायालय ने बहुत सारे चीज़ों को लेकर के तर्क बनाया कि एक इंसान की ज़िंदगी में नींद का होना कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है। उसने ये कहा कि नींद आवश्यकता है, न कि विलासिता। अगर किसी व्यक्ति को 2-4 दिन, 2 दिन ही, 1 दिन ही ना सोइए तो आपकी हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है। आप मानसिक रूप से क्षीण हो जाते हैं, आपको बहुत सारा स्वास्थ्य पर प्रभाव दिखता है, आपकी बेचैनी, आपकी हार्ट बीट, बहुत सारा चीज़ है जो वहाँ पे मतलब इफ़ेक्ट डालने लगता है आपके बॉडी पे ही, क्योंकि आपके जीवन के दिनचर्या में ये शामिल है, यह शुमार है। आपको नींद लेना ही पड़ेगा और यह प्राकृतिक पदार्थ है, यह मानव का फंडामेंटल राइट्स में भी आता है। तो मनुष्य के अस्तित्व और स्वास्थ्य का संतुलन आवश्यक हो जाता है। नींद मनुष्य के अस्तित्व और स्वास्थ्य का संतुलन जो है उसके बीच में बहुत ज़रूरी है। आप देखते होंगे ऊर्जा असंतुलन भी पैदा कभी कभी कर देता है, अपच और हृदय पर प्रभाव पड़ता है। अगर आप नींद नहीं लेते हैं तो पता चलता है कि आपके खाना पीना जो भी है ठीक से नहीं पचा और यह हार्ट पर भी आपको अटैक करने लगता है। सांस लेने की समस्या बढ़ सकती है। खाने पीने, पलक झपकाने के समान ही प्राकृतिक अधिकार दिया गया है आपको। सांस लेने, खाने पीने और पलक झपकाने के समान ही प्राकृतिक अधिकार आपको दिया गया है ना। ये बहुत सारी बातें हैं यहाँ पे। वैश्विक स्थिति क्या कहती है नींद के बारे में, वैश्विक स्थिति क्या कहती है, तो यहाँ पे देखिए वर्ष 2001 में यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने भी निर्णय में कहा कि रात में अच्छी नींद लेना प्राकृतिक अधिकार हो जाता है ना। ये वैश्विक स्थितियाँ है। वैश्विक स्थितियाँ की अगर बात करें तो वैश्विक स्थितियाँ भी इस चीज़ को मानती हैं कि नींद क्या है, एक प्राकृतिक अधिकार है। फंडामेंटल राइट्स, भारत के फंडामेंटल राइट्स अनुच्छेद 21 में नींद के अधिकार को शामिल किया गया है। पूछा जा सकता है कि नींद का अधिकार का वर्णन कितने अनुच्छेद में है ना।
तो आप ज़रूर बना देंगे। आर्टिकल 21 हो जाता है। और यहाँ पे कहता है कि वर्ष 2001 में यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने भी निर्णय में कहा कि रात में अच्छी नींद लेना प्राकृतिक अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को प्राकृतिक अधिकारों से वंचित करना प्रकृति के विरुद्ध हो जाता है। यह आपका यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने यह कहा कि किसी भी व्यक्ति को प्राकृतिक अधिकारों से वंचित करना प्रकृति के विरुद्ध हो जाता है। और प्राकृतिक अधिकार किसी संस्कृति, सरकार के नियमों या कानूनों पर निर्भर नहीं होते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पे? प्राकृतिक जो अधिकार है किसी संस्कृति या सरकार के नियमों या कानूनों पर निर्भर नहीं होता है। ये सारा का सारा जो निर्णय है यह यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने दिया है, और यह दिया 2001 में। और इसने कहा कि रात में अच्छी नींद लेना प्राकृतिक अधिकार हो जाता है ना। रात में अच्छी नींद लेना प्राकृतिक अधिकार हो जाता है। चलिए, एक प्रश्न है, आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जो लोग देते हैं अच्छा लगता है ना। तो आप भी इतना पढ़ लीजिए, उसके बाद एक प्रश्न ज़रूर बनाइए। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का विस्तार नहीं है ना। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 का विस्तार नहीं है? पहला, नींद का अधिकार। दूसरा, स्वास्थ्य का अधिकार है ना। पहला क्या है? नींद का अधिकार। दूसरा, स्वास्थ्य का अधिकार। तीसरा, भारत के किसी क्षेत्र में बसने का अधिकार। और नेक्स्ट जो हमारा हो जाता है वो है शिक्षा का अधिकार। आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का विस्तार नहीं है? ये प्रश्न हो जाता है। नींद का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, ज़रूर बनाइएगा इसको, है ना। नींद का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, भारत के किसी क्षेत्र में बसने का अधिकार और शिक्षा का अधिकार हो जाता है। तो ये 4 ऑप्शन है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ाई करिए। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।